ब्राह्मणदेव, कहाँ जा रहे हो? मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। लगता है आपके साथ कोई अन्याय हुआ है। द्वारकाधीश से न्याय मांगने आए हो? नहीं, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। तो फिर आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है? नहीं, मेरे साथ कोई अत्याचार भी नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको कोई दान दक्षिणा चाहिए? नहीं, मुझे कोई दान दक्षिणा भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे मेरे मित्र द्वारकाधीश से मिलना है। मित्र? यह असंभव है। द्वारकाधीश कैसे आपके मित्र हो सकते हैं? हाँ, वे मेरे मित्र हैं। ठीक है, ये ऐसा कर रहे हैं तो आप अंदर जाकर द्वारकाधीश से क्यों नहीं पूछते? ठीक है। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण देव आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति? द्वारपाल, ब्राह्मणों को मुझसे मिलने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता है? द्वारिका नगरी का राजप्रसाद ब्राह्मणों और संतों के लिए सदैव खुला है। किंतु यह ब्राह्मण अजीब सा है। न इसके पैरों में खड़ा हुआ है, न सर पे पगड़ी है और उसकी धोती पूरी फटी हुई है। द्वारपाल, क्या ब्राह्मण होने के लिए इन सब बातों की आवश्यकता है? नहीं, किंतु वो पागल लग रहा है। क्यों? ऐसी क्या बात है? वह कह रहा है वो आपका मित्र है, पागल नहीं तो और क्या। मित्र? क्या नाम बताया उसने? उसका नाम है सुदामा। हाँ, सुदामा। सुदामा? क्या कहा तुमने? सुदामा आया है? मेरा बात सका सुदामा मुझसे मिलने आया है। द्वारपाल, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ, उन्हें तुरंत यहाँ लेकर आओ। जी स्वामी। सुदामा आया है। रुक्मिणी, सुना तुमने? मेरा बाल सका सुदामा मुझसे मिलने आया है। जाओ, स्वागत की तैयारी करो। सुदामा आया है। सुदामा। कृष्ण। सुदामा, मेरे मित्र। कृष्ण, कैसे हो तुम मित्र? दो ये मुझे दो। नहीं, दो। कृष्ण नहीं, कृष्ण दो तो मुझे। बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। चलो, मेरे साथ चलो। आओ, बैठो यहाँ बैठो तो। पर मैं। बैठ भी जाओ। बरसों बाद मिले हो, सेवा का अवसर नहीं दोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, द्वारकाधीश इस दरिद्री ब्राह्मण की सेवा क्यों कर रहे हैं? ये बाहरी रूप से धंधा दरिद्र दिख रहा है, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। निश्चित रूप से बहुत बड़े पुण्य कर्म किए होंगे, नहीं तो द्वारकाधीश उनकी इतनी देखभाल क्यों करते? स्वयं द्वारकाधीश उन्हें बड़े ही आदर से ले आए। द्वारकाधीश ने उन्हें आलिंगन भी दिया, जबकि उनके आलिंगन के हकदार केवल रुक्मिणी और बलराम ही होते हैं। इतना ही नहीं, द्वारकाधीश ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया है। इसका मतलब है वो उनके कोई खास मित्र है। सुदामा, हमारे गुरुकुल के दिन निश्चित ही तुम्हें याद होंगे। हम दोनों गुरुकुल में साथ में रहते थे। आहा, क्या दिन थे वो। जहां देखो पानी ही पानी, पता ही नहीं चल रहा था आश्रम का रास्ता किस दिशा में। वो भारी वर्षा याद है तुम्हें? हाँ कृष्ण, याद है। वो वर्षा नहीं थी, एक प्रकार का विनाशकाल था। रेत का तूफान, भारी वर्षा, हमें बहुत ही तकलीफ होने लगी। समझ में ही नहीं आ रहा था किस दिशा। फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर जाने का मार्ग ढूंढते रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में हमने
पूरी रात एक पेड़ पर बिताई। अच्छा सुदामा, छोड़ो ये सब बातें। ये तो बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारी पत्नी ने अवश्य ही मेरे लिए कुछ खाद्य पदार्थ भेजे होंगे। अपने घर से मेरे लिए तुम अवश्य ही कुछ लाए होंगे। सुदामा, बताओ तो मुझे, क्या लाए हो मेरे लिए? बताओ बताओ सुदामा, बताओ। नहीं, वो मैं नहीं। ऐसी तुच्छ वस्तु को मैं कृष्ण के प्रति कैसे अर्पित कर सकता हूँ? चलो जल्दी दो मुझे, बताओ क्या लाए हो, बताओ। नहीं कृष्ण, नहीं। अरे वो मैं बताओ तो सही। मैं लाओ लाओ, बताओ। नहीं नहीं। इतना बढ़िया पोहा लाए हो और मुझसे छुपा रहे थे। आहा, क्या बढ़िया पोहा है। पोहे की इतनी मात्रा केवल मुझे ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। प्रिय स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। इस पोहे का एक दाना भी आपको संतुष्ट करता है। आपकी यह तृप्ति भक्तों को सभी ऐश्वर्य शाश्वत रूप से प्रदान करती है। इस पोहे को क्या आप अकेले ही खाएंगे? हमें नहीं देंगे? हमें भी चाहिए। सुदामा, काफी समय बीत चुका है। मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष बताता हूँ। अच्छा बताना, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के महल में सारी रात बिताई। दूसरे दिन सुबह वह वापस घर जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के विचारों में डूबे हुए थे, पूरी तरह से दिव्यानंद में डूब गए थे। ये कैसे बदल गया? ये सब कैसे बदल गया? ये किसका महल है? यदि ये वही जगह है जहां मैं रहता था, तो ये सब कैसे बदल गया? मैं तो हमेशा गरीब था। मेरे मित्र भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी दूसरा कारण मुझे नहीं दिखता। भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं। जब भगवान को भक्त बड़े प्रेम से थोड़ा भी कुछ प्रदान करते हैं, तो भगवान बड़े आनंद से उसका स्वीकार करते हैं। मैंने तो उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी भर पोहा दिया था। उसके बदले में उन्होंने मुझे ऐसा ऐश्वर्य दिया जो स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं हमेशा निरंतर उनके चरण कमलों की भक्ति करूं। यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है, चाहे वह वस्तु कितनी भी उपेक्षा है, मैं उसे बड़े आनंद से स्वीकार करता हूँ। इसकी विपरीत यदि कोई अभक्त चाहे अत्यंत मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करे, मैं उसका स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त एक फल, फूल, छोटी पत्ती या थोड़ा सा जल जैसे नगण्य वस्तु भी मुझे अर्पित करता है, तो मैं सिर्फ उसका स्वीकार ही नहीं करता, परंतु आनंद पूर्वक उसका सेवन भी करता हूँ।